हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ मिस्टर संजय सिंह, जो एक पॉलिटिशियन और साथ में एक समाज सेवी भी रहे हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे, आजकल जो देश भर में हो रहा है यूजीसी के खिलाफ विरोध, तो क्या है ये यूजीसी? और कुछ लोग कहते हैं यूजीसी देश भर में शिक्षा संस्थान में लोगों को समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी पढ़ाई के बारे में देने के लिए है। बट फिर इसका कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका गलत मतलब भी निकाला जा रहा है। इसके बारे में आप से जानना चाहूँगा, ये है क्या एक्चुअली, यूजीसी है क्या और क्यों इस पर इतने बयानबाजी और विरोध हो रहा है, खासकर सवर्ण समाज में? यूसीजी मूलतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। यूसीजी मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब है कि समय समय पर यूसीजी में एक गाइडलाइन जारी करता है। इस बार भी गाइडलाइन जारी किया। यूजीसी पहले से था, अभी तो ये पहले से चल रहा है। 15 जनवरी 2026 से ही आया है ना, उसके पहले से समय समय पर उसका मॉडिफिकेशन, हाँ, गाइडलाइन जारी करता है। इस बार जो गाइडलाइन जारी किया गया है इसमें कुछ त्रुटियां थी। विश्वविद्यालय में समानता के अधिकार के नाम पर एक वर्ग को वंचित रखा गया है, जिसको सामान्य वर्ग कहते हैं। मैं मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी में बहुत तरह का रैंकिंग होता है या पॉलिटिक्स शुरुआत वहीं से हो जाती है, तो वहाँ समानता के अधिकार के लागू करने के समय में कहीं न कहीं त्रुटियां दिखाई दी। त्रुटियां क्या है, उस पर मैं मुख्य रूप से फोकस करता हूँ। अब उच्च वर्ग के विद्यार्थी या सामान्य वर्ग के बालक यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाएंगे, अगर किसी कारणवश किसी बच्चे को गुस्से में कुछ बोल दिया या झूठे मुकदमा आरोप कर दिया, अब वो बच्चा पढ़ेगा कि अपना केस फाइल करेगा? उनकी भविष्य बर्बाद करने का एक डर उसके अभिभावकों में फैल रहा है क्या कि यूनिवर्सिटी ने जो ग्रांट कमीशन में जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें मुख्य रूप से, आखिर मान लिया हमने ऊपर आरोप लगा किसी सामान्य वर्ग के बच्चे को, तो वह बच्चा कंप्लेंट करने कहाँ जाएगा? एक कमेटी बना रही है, तो उस कमेटी में सभी वर्ग को रखा गया है, तो सामान्य वर्ग के भी लोगों को रखना चाहिए जहां अपना वो बात रख सके। तो कमेटी में सामान्य वर्ग को न रखना, ये सामान्य वर्ग को कहीं न कहीं डर सता रहा है कि हम हमारे बच्चे को बेवजह या बेगुनाह फंसा देगा, तो हम उस वक्त क्या करेंगे? मेरे बच्चे की भविष्य बर्बाद। तो जैसे कहने का मतलब, जैसे ये दो वर्गों का आपस में बिल्कुल बांट दिया गया है। जी, ये सरकार को समझ में नहीं आता। एक तरफ सरकार कहती है, ये सरकार, वर्तमान सरकार, की एक रहो सेब रहो, कटोगे तो बटोगे, जब बटोगे तो कटो, सबका साथ सबका विकास। तो फिर उच्च शिक्षा में यह गाइडलाइन जारी करने की क्यों आवश्यकता है? क्यों एक वर्ग को वंचित रखा गया? एक वर्ग को वंचित रखकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? इससे समाज में अप्रतिष्ठा, विदेशता फैलता है। पर सरकार के कुछ ये करें ऐसा है नहीं, अब इसमें बहुत सारे संशोधन किए जाएंगे और जैसा अभी प्रचार प्रसार और इसके दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, कभी हो रहा है, लागू नहीं किया गया है। तो इसमें बस ये कहा, जिस तरह से एक फैक्ट हरिजन एक्ट, उस तरह से जो जहाँ पे लोगों को, पिछड़े वर्गों को, जहाँ पे थोड़े दबे कुछ लोगों को उस तरह से किया जा रहा था, जो हाल ही में कुछ कंप्लेंट्स वगैरह हुई थी, तो उस इन सब चीजों की वजह से, तो ये एक्ट ऑलरेडी पहले से है ही। इस एक्ट का क्या मतलब है? सरकार क्या मानता है और डिफरेंस क्या है? सामान्य वर्ग के अभिभावकों या वर्ग को कहना है कि आप जो गाइडलाइन जारी किए हैं वो ठीक है, लेकिन इसमें दो संशोधन कर दीजिए। अगर किसी तरह कोई गलत आवेश में आके या कोई बच्चा किसी के ऊपर आरोप लगा देगा या बाद में वो फॉल्स हो जाता है, तो उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कानून में प्रावधान करना चाहिए। ये तो दूसरा, एक कमेटी में जो बनाया जा रहा है हर विश्वविद्यालय में, उस कमेटी में समान वर्ग के भी एक प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। यही मांग है। सरकार को ये मांग पूरा कर दे तो विरोध कहाँ है? तो ये तो सर पहले से भी था कि पहले से इसी बार क्या है, पहले में हरिजन और आदिवासी ही शामिल था। इस बार उसमें एक ओबीसी वर्ग को भी शामिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ पहले में कमेटी में सभी वर्ग के लोग प्रतिनिधित्व करता था, इस बार कमेटी में सामान्य वर्ग को नहीं रखा गया। तो यह कारण है कि सारे सवर्ण समाज इसके विरोध में विरोधाभास हो रहा है, तो डरा हुआ है। आज स्वर्ण समाज, अभिभावक लोग डरे हुए हैं कि हम अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजेंगे और कहीं किसी तरह का हमें फंसा दे, तो मेरे बच्चे के साथ साथ मेरे परिवार का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए स्वर्ण समाज कहता है कि पारदर्शी और पुनर्विचार करके संशोधन करते हुए इसको गाइडलाइन जारी करें। बस इतना ही है। तो ये था आज के हमारा पॉडकास्ट में मिस्टर संजय सिंह के साथ कि यूजीसी जो चल रहा है इसके बारे में इनके क्या विचार हैं और है क्या। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अपनी राय प्रक्रिया दें, कमेंट्स में अपने सुझाव दें। धन्यवाद।